आपके साथ बर्फ़ी शेयर करने जा रही हूँ, चने की दाल की बर्फ़ी। और ये देखें, ये चने की दाल है, इसको मैंने दूध में भिगो के रखा हुआ है। और ये 1 प्याली मैंने चने की दाल ली है और इसको मैंने 1 किलो दूध में भिगोया था। तो जो दूध था वो अब कम रह गया है, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ये दाल के अंदर जो जज़ब हो चुका है। अब हम इसको एक जग में इसको डाल के ब्लेंड करते हैं। इसे हम सिर्फ चने की दाल निकाल रहे हैं। दूध जो है वो बहुत कम हम जग में डालेंगे ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हमने इसको दाल को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा रखना है। यानी कि इसके तकरीबन तीन चार पीसीस हमने करने हैं, बिल्कुल आटे की शेप में नहीं लेके आना है इसको। ये मैंने तकरीबन आधे मिनट के लिए इसको ब्लेंड किया है। तो इसमें से जो आधी दाल है वो छोटे छोटे पीसेस में हो चुकी है और जो आधी है वो भी बाकी बची है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके फिर दोबारा ब्लेंड करूँगी। दाल में तकरीबन ये वाला चम्मच जो है ये मैंने 4 चम्मच दूध के डाले हैं और इसको मैं दोबारा ब्लेंड करने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए थोड़ी थोड़ी मोटी मैंने रखी है और बिल्कुल आटे की शेप में नहीं लेके आना है इसको, थोड़ा थोड़ा मोटा मैंने रखा है। तो अब इसको हम बनाते हैं। ये आधी प्याली मैंने घी की ली है, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से घी जो भी आप डालना पसंद करें डाल सकते हैं। और यही प्याली जो थी वो मैंने दाल की ली थी, वो मैंने भर के 1 प्याली ली है। ये मैं इलायची के दाने डाल रही हूँ इसमें घी में और इसको थोड़ा सा कड़ाऊँगी। और अब इसमें जो मैंने ये दाल बनाई थी तो ये इसमें डालने लगी हूँ। इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट भूनेंगे इसी तरह। हल्की आंच पे इसको हमने फ्राई करना है घी में। ये दाल का जो घी था इसमें मिक्स हो चुका है और मैंने इसको तकरीबन 1-2 मिनट इसी तरह से भून लिया है। और जो दूध बचा था इसमें से वो मैं सारा इसमें डालने लगी हूँ और ये दूध को मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। ये दाल में मैंने दोबारा से आधा किलो और दूध डाला है, क्योंकि दूध जो है वो थोड़ा कम था। 1 किलो पहले मैंने डाला था, तो ये 1.5 किलो दूध में मैंने 1 प्याली दाल की जो ना वो बना रही हूँ। इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी। मैंने ये सारा दूध जो है इसके अंदर से खुश्क करना है और इतने में दाल जो है वो भी अच्छी तरह गल जाएगी। और फिर ये बाद में मैंने आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हम क्या करते हैं इसको। ये दूध जो है वो सारा खुश्क हो चुका है दाल में से और जो दाल के छोटे छोटे दाने हैं वो भी गल चुके हैं। और अभी जो इसका कलर है वो वाइट है, क्योंकि ये ज़्यादा दूध डालने की वजह से इसका कलर जो है वो दाल की तरह का नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमने ये फूड कलर लिया है। ये बहुत थोड़ा मैंने फूड कलर पानी में मिक्स किया है। ये मैंने बिल्कुल ये इतना सा मैंने फूड कलर लिया है, ये देखें बहुत कम। इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें मैं उतना डालूँगी जितनी हमें ज़रूरत होगी, थोड़ा थोड़ा करके साथ में मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि उसका जो कलर है जैसा हमें लेना है उतना हम डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्योंकि कलर जो है कभी तेज़ होता है मार्केट में जो आता है, कभी बहुत हल्का होता है, उस हिसाब से हम ज़्यादा रंग डालेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जा रही हूँ साथ में, ये तकरीबन सारा पड़ जाएगा। सारा मैंने डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये देखिए थोड़ा सा कलर जो है उसका चेंज हो गया है। बस हमें यही कलर चाहिए था। थोड़ा सा और डालूंगी मैं।
ये मैंने थोड़ा सा और कलर जो है पानी में मिक्स किया है, क्योंकि हमें कलर जो है बिल्कुल दाल जैसा चाहिए। तो ये मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। तो अब जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी, थोड़ी हल्की आंच पे अब मैं बना रही हूँ उसको। ये मैं चीनी डाल रही हूँ, ये हाफ प्याली से थोड़ी ज़्यादा है और पूरी प्याली मैंने नहीं ली। और बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको बाद में थोड़ा सा चेक भी कर लिया करें, क्योंकि कभी कभार जो है चीनी वो कभी कम हो जाती है, तो आप मज़ीद उसमें डाल सकते हैं। तो चीनी पहले कम ही डालनी चाहिए, बाद में उसको चेक करें और चेक करके डालें। इसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर और। ये दाल को बनाते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत स्लो आंच पे इसको मैंने पकाया। और अब इसमें मैं थोड़े से बादाम हैं जो बारीक कटे हुए हैं वो डाल रही हूँ। इसको थोड़ी देर में और पकाऊंगी। ये आप इसकी देख सकते हैं शक्ल, जब इस शक्ल में आ जाए तो इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि वो फिर जो बर्फ़ी है वो सख्त बनेगी। तो हमने जो है वो बिल्कुल रियल बर्फ़ी की तरह इसको रखना है। तो इसको मैं 1 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी, उसके बाद उतार लूँगी। इसको मैंने मज़ीद 1 मिनट और हल्की आंच पे पकाया है। और चीनी जो है बिल्कुल इसकी ठीक है, हमें डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जो चीनी है वो तकरीबन अगर 1 प्याली है तो वो आधी प्याली से हम ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें दूध डाला हुआ था। और ये जो है अब हमारी दाल बन चुकी है बर्फ़ी, और इसको मैं अब उतारने लगी हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल छोड़ रही है बर्तन को जो ये दाल है। तो इसको अब मैं मज़ीद नहीं पकाऊंगी, अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और इसको उतार लूँगी। ये मैंने एक डिब्बा लिया है, उसमें मैंने इसको सेट कर दिया है। तो आप कोई भी बर्तन जो भी आपके घर में मौजूद हो वो उसमें आप इस तरीके से नीचे थोड़ा सा घी लगा लें और ग्रीस कर लें उसको घी के साथ, और इस तरीके से आप प्रेस करें। और ऊपर मैं इसके बादाम लगाऊंगी, बारीक काटे हुए पड़े हैं। ये आप इससे बहुत अच्छा लगती है बर्फ़ी अगर ऊपर बादाम लगे हुए हों। अगर नहीं है तो ना भी लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसकी जगह पे आपके पास मूंगफली के दाने हों वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर बादाम अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी सारे। ये जो बर्फ़ी बनाई थी इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस करके इसको दबा दबा के सेट कर लिया है। और इसको हम अभी गरम गरम को ही थोड़ा सा कट लगा देंगे। ये देखें, क्योंकि गरम पे अगर कट लगाएंगे तो फिर अब तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। 1 घंटे बाद हम इसको देखते हैं। ये बर्फ़ी को पड़े हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और ये ठंडी हो चुकी है। ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बन चुकी है। ये देखें, इसको मैं सारे को निकाल लेती हूँ। ये चने की दाल की बर्फ़ी जो है रेडी है और बहुत ही मज़े की बनी है। देखते हैं तोड़ के ये कैसी लगती है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल बर्फ़ी बाज़ार की जैसी होती है वैसी टूटी है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।